शहीद आजम सरदार प्रताप सिंह सराफा 19 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, शहादत स्वीकार की थी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चुमा था। और शहीद आजम संत शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी जिन्होंने जनरल ओरवाल को लंदन में जाकर सबक सिखाने का काम किया था। कौन कहता नौजवान कमजोर होता है? नौजवान जो है निर्माण नहीं कर सकता। और आपका अपना सिपाही, आपका सबसे छोटा वर्कर करने के राजा आज नौजवान जो है जिसने बड़े बड़े दांत खट्टे कर रखे आप नहीं जानते हो क्या? जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय मंगल, जय जोहर। मैं आपकी ताकत दिल्ली में देखी जब मैं पहली बार मेरे ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी जब आपने ये दवाई से पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपकी ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरु हटोड़ दे गया तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत 2 अप्रैल में देखी। मैंने किसान आंदोलन में मेरे आवाज पे जिस तरह से थे मैंने आपने साथ दिया। मैंने आपकी ताकत वहां देखी। आपको गोली भी खानी पड़ी क्या? गोलियों से डरा तो जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूं तो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग क्यों पीछे हटना चाहते? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मैं विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों को कि किसान किसी के दफ्तर में कागज लेके नहीं खड़ा होगा अगर उसने मुझे ताकत देने का काम किया, भाई जायज को ताकत देने का काम किया, वोट की ताकत से मजबूत करने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम संघर्ष करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे कि हर गांव तक गली गली तक जाएंगे। हमने तैयारी करनी है। ये इम्तिहान है मीरापुर के लोगों, इस इम्तिहान को अपना इम्तिहान बना लो। ये जो मेरा इम्तिहान है, जाहिर का इम्तिहान है, आजाद समाज पार्टी का इम्तिहान है, इसको अपना इम्तिहान बना के एक ताकत यहाँ से बना के दे दो। और फिर आप देखना कि पूरे प्रदेश में गली गली गांव गांव घूम के, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, पाल समाज के भाइयों को, प्रजापति समाज के भाइयों को, कस्तर समाज के भाइयों को, गुर्जर समाज के भाइयों को, जाट समाज के भाइयों को, सिख समाज के भाइयों को और तमाम सैन समाज के भाइयों को, विश्वकर्मा समाज के भाइयों को कि उनके बच्चों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था 52% आबादी होने के बाद इस आरक्षण को बढ़वा के जातिगत जनगणना करा के 52% कराने का काम भी हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, डर के साए में क्रिश्चियन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता, कोई टोपी पहनने में मार देता। और आज तो आलम क्या हो गया है? एक माहौल बना जा रहा है वीडियो बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बुद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेन बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी छिपावा नहीं है। और ये जो लोग भाषण देते हैं चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन करें, सड़कों पे आए, और जब आप सड़कों पे आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकार में लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं, आप बताओ सड़कों पे जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो तो आप पे आंसू पोंछने का काम और आप पे हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी आप लोगों को विश्वास और वचन देता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी कठपुतली मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, ज्यादा लापरवाह मत बनो। आप समझदार लोग हैं, ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और किसी धर्म के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग इनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये अपने नेताओं के एजेंडों पर काम कर रहे हैं। हमें समझदारी दिखानी है, लापरवाही नहीं करनी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जाहिद भाई प्रत्याशी है और वो मेहनत कर रहे हैं। और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, पुराने साथियों को जो मैं देख रहा हूं कि आज जो है वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, हरियाणा में परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहे? सुनना चाहते हो? करनी बात है, इसलिए मेरे फेवर में
क्योंकि वहां आप विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, आपस के मन मुटाव से लड़ रहे थे। मैं जानता हूं आपकी ताकत को। जब जब आपने एकजुट होकर काम किया है संगठन और पार्टी के लोगों ने, तो फिर कोई लक्ष्य नामुमकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब जब आपने मिशन से भटककर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पे या अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए काम किया है, तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को हुआ है। मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूं। मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी, जब मैं पहली बार जब मेरे ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी, जब आपने मेरी एक आवाज पे पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपके ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज गुरु भट्ट तोड़ दिया गया, तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत 2 अप्रैल में देखी। मैंने किसान आंदोलन में मेरी एक आवाज पे जिस तरह से 13 महीने आपने साथ दिया, मैंने आपकी ताकत वहां देखी। और जब पहलवान बेटियों के अपमान किया गया, दिल्ली में जंतर मंतर का आंदोलन हुआ और आपने मेरी एक आवाज को खड़े होकर आके बाकी सरकारों को ऐलान करने का काम किया कि हम पहलवान बेटियों के साथ है। मैंने आपकी ताकत तब भी देखी। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि आप सीधे लोग हैं, इस देश में 100 साल से जो पार्टियां काम कर रही है उनको भी एहसास नहीं है। उनके आगे कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य हाथे में अंतिम जो व्यक्ति है उसको सम्मान और सुविधा और अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ता हूं जिन्होंने मेरे आए बगैर ही आटा जिला पंचायत मुझे यहाँ से जिता के भेजे थे। मैं उन मुजफ्फरनगर के साथियों के भरोसे आपकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि ये मीरापुर विधानसभा ना जायज लड़ रहे हैं, न इनका परिवार लड़ रहा है। ये मीरापुर विधानसभा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, कमजोर करना, ये आपको तय करना। आप जानते हो, अगर मेरी ताकत बढ़ेगी तो क्या कोई आप पे जुल्म कर देगा? बताओ, दोनों हाथ आगे मांगा कर देगा? कोई बहन बेटियों की तरफ गलत से देखेगा? कोई अधिकारी आपको परेशान कर देगा? मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और मैं शांत हो जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे हिस्से में ताकत आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बताओ। नहीं, जोर से होगा। नहीं, आवाज का मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं, एकजुट होकर बताओ, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? क्या मीरापुर हमारे हिस्से में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तो आप जाहिर की इंतजार करोगे, अपने आप जाहिर बन के काम करोगे? बताओ। आप सिर्फ जाहिर बन के नहीं, मुजाहिद बन के काम करना कि हमें जो है इस लड़ाई को जीतना। कर दोगे नहीं कर दोगे? और ये भाईचारा बना लोगे नहीं बना लोगे? और जब जैसे आपकी ताकत आज बनी है, आप देखना बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी और वो लग जाएंगे कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो मैं आपको धैर्य रखने के लिए भी कहूंगा, समझदार दिखाने के लिए कहूंगा, 2 कदम पीछे हटने के लिए कहूंगा। लेकिन इसलिए कि लोगों का भला करना, इसलिए पीछे हटने कहूंगा। लेकिन ये आपसे कहूंगा कि अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। कौन कहता है नौजवान कमजोर होता है? कौन कहता है? शहीद आजम सरदार प्रताप सिंह सराभा 19 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, शहादत स्वीकार की थी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चुमा था। और शहीद आजम संत शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल वॉरबाग को लंदन में जाकर सबक सिखाने का काम किया था। कौन कहता नौजवान कमजोर होता है? नौजवान जो है निर्माण नहीं कर सकता। और आपका अपना सिपाही, आपका सबसे छोटा वर्कर चंद्रशेखर आजाद आज नौजवान जो है जितने बड़े लोगों के दांत खट्टे कर रखे, आप नहीं जानते हो क्या? बताओ, पार्लियामेंट में आपके कार्यकर्ता से ज्यादा मजबूती से कोई आवाज उठाता है क्या आपकी? बताओ, लीडर होकर आवाज उठाता हूं, उठाता हूं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक बार साथ दिया तो आपकी एक ताकत बनी। अब उत्तर प्रदेश में लक्ष्य बना लो और कुछ पार्टियां तो आपको हराने के लिए लड़ेंगी। याद रखना मेरी बात, वो भाजपा से नहीं लड़ेगी जिसका से चुनाव होगा। यहाँ सीधा सीधा चुनाव भाजपा से होगा। ये बात को मेरी याद रखना और हौसले बुलंद रखना।
क्योंकि वो शाम दाम दंड भेद और मशीनरी पुलिस सबका प्रयोग करेंगे। डर तो नहीं जाओगे? पहले तो तुम मेरे भालू शेर हो, तुम जानने वाले लोग नहीं हो, मैं जानता हूं इस बात को। और ये तो तुमने हथौड़ी में भी करके दिखाया था कि मैं नहीं जानता इस बात को कि बड़े बड़े लोगों को भूत लगाने का काम किया था। लेकिन मैं आपसे कह रहा अगर ताकत नहीं बनाओगे तो सड़कों में नारे लगाते रह जाओगे, और ताकत बनाओगे तो फिर आपके लिए क्षेत्रों में काम करा पाओगे। पॉलिसी बनाने के भी कानून असेंबली में बनेंगे, लखनऊ में, मीरापुर में नहीं बनेंगे। मीरापुर के लोग तो वोट की ताकत देके भेज सकते हैं। मैं एक और बात आपसे जानना चाहता, जब आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, जब आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो सामान को चेक करते हो नहीं करते हो? करते हो नहीं करते हो? ये देखते हो देखते हो सामान पूरा है या नहीं है? ये देखते हो देखते हो कि एक्सपायर नहीं होगा सामान? देखते हो ना? और जिसको वोट देते हो 5 साल आपकी गलियों में भी दिखाई देता, फिर कुछ सोचते हो नहीं सोचते हो? कब तक ठगे जाते रहोगे? कब तक ठगे जाते रहोगे? जब 10 रुपए के 100 रुपए के सामान पर सोचते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों से मिली, 4 बच्चों की कुर्बानियों से मिली वोट को देने जाओगे तो इस बात सोच लोगे कि सोच लोगे? पक्का? तो बताओ फिर क्या होगा परिणाम? जोर से बताओ, और जोर से बताओ। चाहते हो नहीं चाहते हो जीते? दोनों हाथ उठा के बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? तो ठीक है, फिर मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाई संजय रवि का, जो जिला पंचायत भी है वार्ड नंबर 45 से और जिला सचिव है बसपा में थे, और 27 साल पार्टी की सेवा करते रहे, और 27 साल बाद और आप जानते हैं खुशी से नहीं मजबूर हो गए, क्योंकि अपने लोगों को मृत्यु नहीं दे सकते हैं, आरक्षण को खत्म होते नहीं देख सकते हैं, अपने बच्चों के हक अधिकार खत्म होते नहीं देख सकते हैं, इस देश की सरकारी संपत्ति को लुटते नहीं देख सकते हैं, इस देश की सरकारी नौकरियों को बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। निजीकरण के जरिए आपके अधिकारों को, आपके बच्चों के हिस्से को छीनते नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं, संजय और हमारे तमाम साथी सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम चाहे मिट जाएंगे लेकिन अपने लोगों के अधिकार को छीन के इनके कुंडली मार के किसी को बैठने नहीं देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हिमालय के सभी साथियों का, आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों का, हमारे मिशन 78 के सभी नेताओं का, और हमारे अनुशासन समिति का, हमारे लीगल सेल के साथियों का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा आपका। मेरे साथ ऐसे दोनों हाथ मारे खड़े हो